सर्वस्व दान। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में पुराना मंदिर था जो हजारों वर्ष पुराना बताया जाता था, लेकिन गांव के लोग उस मंदिर में नहीं जाते थे। पास ही में एक नया मंदिर बनवाया गया था, वहीं सब पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन उस गांव में एक पहुंचे हुए साधु महात्मा जी पधारे। जब उन्होंने उस पुराने मंदिर की दशा देखी तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। वहीं रहकर उन्होंने सत्संग आरंभ कर दिया। साधु महात्मा जी के सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। पुराने मंदिर को स्वयं साधु महात्मा जी ने साफ किया था और भक्तजनों के बैठने की व्यवस्था की थी। लोगों को साधु महात्मा जी का सत्संग इतना पसंद आता था कि लोग ये भी नहीं सोचते थे कि वह पुराना मंदिर पूरी तरह से खंडर बन चुका है। एक दिन भयंकर बारिश हुई, आंधी तूफान आया और मंदिर की दीवार भी ढह गई। साधु महात्मा जी ने सभी गांव के लोगों को नए मंदिर में आमंत्रित किया और जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन लोगों से कहा, यह पुराना मंदिर आप सब जानते हैं कि कितने हजारों वर्ष पुराना है। ये हमारी धरोहर है, हमें इस मंदिर का जीर्णोद्धार अवश्य करवाना चाहिए। सब लोगों को महात्मा जी की बात सही लगी। उन्होंने तुरंत ही जितना दान दे सकते थे वहां साधु महात्मा जी को प्रेम पूर्वक दिया। अच्छा खासा धन दान में इकट्ठा हो गया और साधु महात्मा जी ने अपने ही निरीक्षण में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। कुछ महीनों में मंदिर बनकर तैयार हो गया। भगवान जी की नई प्रतिमा बनवाई गई और महात्मा जी ने एक शुभ तिथि देखकर भगवान जी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा स्वयं करवाई। लोगों ने बढ़ चढ़कर मंदिर के लिए दान दिया था। महात्मा जी के हाथ में कई पन्नों की लिस्ट थी जिन्हें महात्मा जी ने लोगों के समक्ष दिखाया कि आप सबके सहयोग से ही इस पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि अपना सर्वस्व दान में किसने दिया है? सब लोग जानने के इच्छुक थे। सबने एक साथ महात्मा जी से विनती की कि कृपया आप हमें उस महादानी का नाम बताइए। महात्मा जी ने पास ही खड़ी एक बुढ़िया माई जी की ओर इशारा करते हुए कहा, यह माई आप सबसे बड़ी दानी हैं, इन्होंने अपना सर्वस्व दान में दिया है। सब लोग सुनकर हैरान हो गए कि बुढ़िया माई तो बहुत निर्धन है, इनके पास तो खाने तक के भी पैसे नहीं होते, यह क्या दान में दे सकती हैं। साधु महात्मा जी ने सभी लोगों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा, आपने अपने कमाए हुए धन में से 100 रुपये 200 रुपये दान में दिए, लेकिन महापूजनीय बुढ़िया माई ने अपने द्वारा इकट्ठे किए हुए जो उनके आगे का सहारा थे 25 रुपये और घर में रखा सब राशन पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में दान दिया। आप सब भली प्रकार से परिचित होंगे कि बुढ़िया माई इतनी वृद्ध हो चुकी हैं कि इनके पास कोई जीविका कमाने का साधन भी नहीं बचा है। इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और पूरी श्रद्धा से अपना सर्वस्व दान में दे दिया। अतः मैं सर्वस्व दान करने वाली इन श्रद्धालु माता को सत सत बार नमन करता हूँ। लोगों ने भी माता के समक्ष अपना मस्तक झुका दिया। सचमुच माता का मन से दिया हुआ दान सबसे बड़ा दान था, यानी सर्वस्व दान था। अब लोगों ने निश्चय किया कि बुढ़िया माई के भोजन की व्यवस्था मंदिर से ही की जाएगी और उन्हें उनकी टूटी फूटी झोपड़ी से निकालकर नए मंदिर में कमरा दिया गया और उनके रहने की व्यवस्था भी नए मंदिर में कर दी।